इस बात को हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। मैं इस बात को बहुत वाज़ेह आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसी और की नहीं बल्कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर, मुल्क, कौमें और ज़ुबानें ठहरी रहती हैं, सरफराजी देखती हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हम बिलखसूस दुआया जिंदगी पर बात करने वाले हैं। दुआ के वसीले आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। दुआ खुदा को मुतहरिक कर देती है। ये मैं आपको बहुत सच बात बता रहा हूं। व्हेन अ राइचियस प्रे, जब एक रास्तबाज दुआ करता है तब खुदा बेदार हो जाता है, खुदा मुंह पर आ जाता है, वो अपने लोगों की आवाज सुनता है। आज प्रोग्राम फजल इलाही में मैं आपका खादिम और आपका भाई पास्टर दानिश पीटर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मेरा दिल खुदावंद के हजूर उसकी शादवानी से भरा हुआ है, क्योंकि उसने हमेशा हमारी दुआओं को सुना और जवाब दिया। अपने हाथ को उसने बढ़ाया है। मैं एक हवाला खुदा के कलाम में से आपकी और मेरी बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर की किताब पुराने अहदनामा में या अहदे अतीक के अंदर से ज़बूर की किताब और उसका 34वां बाब, या जिसे आम लफ्जों में हम 34वां ज़बूर कहते हैं, और उसकी एक आयत मेरे दिल के अंदर है जो आज मैं आप तमाम के लिए पढ़ना चाहता हूं। एंड आई बिलीव कि वो हम सब के लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगी। ज़बूर 34 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। वो एक दफा नहीं, दो दफा नहीं। ऐसा नहीं होता कि वो थक जाए, कहे भाई ये तो बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है तो आज मैं दी दुआ नहीं सुनाऊंगा। नहीं, खुदा का कलाम कह रहा है कि उसके कान सादकों की दुआओं पर, फरियाद पर लगे रहते हैं। एंड ही इज ऑलवेज हियरिंग, वो हमेशा सुनता रहता है। आज दुआया जिंदगी और दुआ के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे हैं तो खुदावंद की एक बड़ी ही जबरदस्त खादमा और हमारे दिल के वो बहुत करीब हैं, सिस्टर समर शहबाज गुल, जिन्हें खुदा बहुत सालों से मुल्क पाकिस्तान, कराची शहर और लोगों की जिंदगी के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे साथ वो प्रोग्राम के अंदर है और आज हम उनसे बहुत सारी खुदा के कलाम की बातें सुनेंगे। एंड आई बिलीव कि खुदा का पाकरू आपकी जिंदगी को छू लेगा। आप जहां कहीं, जिस किसी टाइम जोन में हमें देख रहे हैं, जिस मुल्क या शहर में हमें देख रहे हैं, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड is going to touch your life। आइए बिना वक्त को जाया किए हुए खुदा की खादमा की तरफ चलते हैं और उनकी जिंदगी से बहुत सारी बातें सीखते हैं। सिस्टर जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आप कैसी हैं और आपकी खिदमत कैसी चल रही है? खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले। खुदावंद बाकसरत अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जो है इस्तेमाल कर। आमीन। और जैसा मैंने आज के प्रोग्राम की तमहीद बांधते हुए कहा है कि खुदावंद आपको दुआया हलकों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम दुआ के या किसी भी दुआया ज़िंदगी के बारे में हम बात करें, मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के तजर्बात का आगाज़ हुआ? कैसे आपका ताल्लुक़ खुदावंद के साथ जुड़ा? कैसे निजात का तजर्बा आपको मिला? खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बचपन से ही, चूँकि काहिनों के गिराने से मेरा ताल्लुक़ है और यंगसाबाद 300 जो है 71 से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा गिराना जो है वो काहिनों का गिराना है। एल्डर बिलाकी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और बचपन से मुझे याद है कि 8-9 साल की उम्र से ही खुदावंद जो है, खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जिस तरह बच्चे गलियों में खेलते हैं, हम भी खेला करते थे, लेकिन वहीं से हम दुआ के लिए जो है वो घरों में जाना शुरू हो जाते थे कि चले हम दुआ करते हैं। तो हमारे गांव में जितने भी घर थे वो जानते हैं कि हम बचपन से हमारा ग्रुप था और हम दुआ करते थे। हमने गलियां रखी हुई थी कि आज जो है हम इस गली के अंदर जाएंगे, हम आज इस गली के अंदर जाएंगे। और मुझे एक वाकया बहुत अच्छे तरीके से याद
याद है। पास्टर महबूब जो आजकल जो है वो यूके में है, पास्टर हैं, उनकी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और जैसे बुज़ुर्ग जो हैं वो ये समझते हैं कि अब इनकी जो है सांस निकलने ख़त्म होने वाली है, तो वो पानी डालते हैं। और हम बाहर खेल रहे थे और उस दिन हम जब दुआ के लिए निकले तो हम उन्हीं के घर सबसे पहले गए। और जब हम वहाँ गए तो उनकी चारपाई पड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनके घर में मौजूद थे और यही तगदो में थे कि पानी डालें, शायद इनका जल्दी सांस जो है वो निकल जाए। बहुत बुजुर्ग थी वो। और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने उनकी चारपाई के चारों तरफ खड़े हो गए और हमने दुआ करनी शुरू की। और मैं ये समझती हूँ कि उस उम्र में हमें इतना पता नहीं था, लेकिन हमने जब दुआ करनी शुरू की और दुआ करके हम बाहर निकले और फिर हम घरों को चले गए और सुबह को उठे तो पता चला कि वो रात को पूरे गांव के अंदर ये बात मशहूर हुई कि वो बच्चे आए थे, उन्होंने दुआ की। और वहाँ उस ग्रुप के अंदर मौका भी मुझे मिला। उन्होंने कहा कि इनके समर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। और जब मैंने दुआ की वहाँ और हम सुबह को उठे तो पता चला कि उनके लिए आसानी हो गई और फिर उनका सांस जो है खुदावन ने ले लिया, वापस उन्हें बुला लिया। तो ये मेरा वाकया जो है आज तक मुझे याद है, बचपन का 7-8 साल की उम्र का। और उसके बाद जब खुदा ने, मैं समझती हूँ कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने माँ के पेट से हमें चुना होता है। और जब उसने ये चुना होता है माँ के पेट में से, तो जब हम इस रूए ज़मीन पर बढ़ते हैं, हम जब बड़े होते हैं तो मुख्तलिफ तजर्बात हमें होते हैं। और खुदा ने जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो मकसद रखे होते हैं, जिस मकसद के लिए जो मंसूबा जात रखे होते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए गो के शायद हम ना समझ रहे हों और रूहानी दुनिया में ना देख पा रहे हों, लेकिन खुदा रूह है और हमारा दुश्मन है, जो हम सब का दुश्मन है, शैतान भी रूह है। और वो आपस में, उन्हें रूहानी दुनिया में पता होता है कि किस शख्स पर खुदा का हाथ ठहरा हुआ है। बढ़ते बढ़ते एक और वाकया वहीं का है। बहुत दफा दुश्मन ने मुझे 12 दफा मौत के घाट उतार देने का जो है वो मंसूबाबंदी की, लेकिन हर बार मुंह की खाई और खुदा ने मुझे हर बार उन मुश्किलात में से निकाल लिया। और वो वाकया भी 7-8 साल की ही उम्र का है कि किस तरह मैं एक भैंस के सामने गिर गई और उसका पाँव मेरे पेट के ऊपर था, लेकिन यह है कि पूरे बाजार के अंदर लोग एकदम उनके साकत हो गए थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि अभी अब कुछ होने वाला, ये बची गई। लेकिन खुदा ने उस भैंस को, उसके पाँव को मेरे पेट पर रखने नहीं दिया और वो यूं ऊपर करके उसने रखा। और फिर मैं नहीं जानती, मुझे आज भी नहीं पता कि वो करवट किस तरह एक लम्हे में मेरे ऐसे हुई और मैं उठ के खड़ी हो गई और मैं निकल खड़ी हुई। और फिर उसके बाद दुश्मन ने एक और वार कर दिया कि सांप सामने आ गया और सांप ने मारने की कोशिश की। और उस वजह से तो मैं अरसा दराज तक जो है उस बात से मेरे बदन के अंदर मैंने काफ़ी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। मगर मैं समझती हूँ कि खुदा ने आज जिस जगह पर मुझे खड़ा किया और खुदा इसी हल्के में मुझे इस्तेमाल करने के लिए दुश्मन के हाथ से बचाता रहा, छुड़ाता रहा। और फिर जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि गुड़ जिससे बनाया जाता है, उस कड़ाह के अंदर वो उसने मुझे गिराने की कोशिश की। जब वो गुड़ बन रहा था, पक रहा था, उसमें गिराने की कोशिश की और मेरे ही खड़े भाई को खुदा ने इस्तेमाल किया। उसने मेरे हाथ को पकड़कर एकदम मुझे दूसरी तरफ खींच लिया और मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे हुआ कि मैं कैसे उसमें ही एकदम लुढ़कने लगी थी। और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने मारने की कोशिश की, पर खुदा ने जो काम मुझसे लेना था, खुदा ने उसके लिए मुझे जिंदा रखा और आज तक जिंदा रखा हुआ है। दुश्मन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मेरे ऊपर हमले करने शुरू किए और जब मैं कराची शहर में आई, यहाँ पर दुश्मन ने मेरे ऊपर हमले करने शुरू किए, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक था वो दुआ के साथ और चर्च के साथ बड़ा लगाव था बचपन से। क्योंकि हमारे घर में कन्वेंशंस होती थी, खादम आते थे, सियालकोट कन्वेंशन करने के लिए आते थे, बिशप्स आते थे, खादम आते थे और इंडिया से भी खादम आया करते थे।
तो बचपन से हमने देखा था कि किस तरह जो है खुदा का पाकरू काम करता है। हमने बचपन से हमारी आंखों ने देखा कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है। और जब मैं कराची शहर में आई, यहाँ भी दुश्मन ने मेरे ऊपर पे दर पे हमले करने शुरू किए। ये सब कुछ जो सांप के काटने की वजह से अभी तक असर है, तो इसमें हैदराबाद में कोई शख्स है, वो इनको जो है उसके पास इलाज है। मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त यंग थी, मैट्रिक करके मैं आई थी, लेकिन वहां मैं जब गई तो मैंने देखा कि वो कोई हिंदू शख्स है और वो कुछ पढ़ता है। और मेरी चचा की बेटी हैं, उन्होंने फिक्र की कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए। पर मैं उस वक्त भी, खुदा मुझे सिखाता था, बताता था। उसने मुझे सामने बिठा दिया कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के एरिया के बाजार के अंदर, बाहर जो बिठाया हुआ था, सामने आग जल रही थी, तवा इतना बड़ा और रेड हो गया, उसके ऊपर उसने तेल डाला, क्या डाला, हाथ लगाए और मुझे उसने कहा कि आंखें बंद कर लें। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने कहा मैं आंखें नहीं बंद करूंगी, आपने जो करना है आप करो, क्या करेंगे आप। और मेरी बहन ने कहा दुआ कर लो। मैंने कहा खुदा मेरे साथ है, ये कुछ नहीं, जब खुदा मुझे नहीं मरने देगा तो नहीं मरने देगा। और वो सारे प्रोसेस से खुदा ने मुझे निकाला और एंड में उसने कहा अगर इसका ईमान है। मैंने कहा मेरा कोई ईमान नहीं इन बातों के ऊपर, मेरा यस्सु जिंदा है। आमीन। और मेरे यस्सु ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन जब मैं वहां से उस बात के बाद वापिस आई, मैं 94 की बात आपको बता रही हूँ, दुश्मन ने बहुत सारी जगह मुझे ले जाकर, और मैं ये समझती हूँ ले गया, पर मैं ये समझती हूँ कि खुदा का पाकरू काम कर रहा था। खुदा दिखा रहा था मुझे कि आज जिन बातों के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ने इन खुली आंखों से, बदन की आंखों से भी दिखाया। देख लो मोर्चाबंदी कहाँ कहाँ है, दुश्मन कहाँ कहाँ काम करता है। और वो जादूगरनी के पास ले गए। और जब मैंने उसे देखा, ये क्या है, खुदा ने खुली आंखों से दिखाया, ये जादू है सारा, देख ये क्या है। और वो क्या खुजिया गिरी वहां से, और खुदा ने मुझे दिखाया, मैं सामने बैठी, मुझे दिखाया किसी का हाथ के पीछे से किसी ने गिराई। खुदा ने वो भी मुझे दिखा दिया। लेकिन मैं उस आंधी के बारे में कुछ नहीं कहती कि वो एक आंधी आई, उसमें जो है वो पत्थर गिरे, और उसके बाद कहा कि ये तवीज़ निकल गए हैं, तवीज़ किए हुए हैं, तवीज़ निकल गए हैं। पर खुदा मुझे बता रहा था, और मैं खामोशी से वहां बैठे हुए देख रही थी, उसी जादूगर के घर में देख रही थी कि ये तो सब जादू से हो रहा है। खुदा पाकरू वाकई तेरी कुदरत निराली है। और उसके बाद जब मैं वापस आई कराची शहर में, हैदराबाद से, मैंने रात को सोई, मैंने देखा कि वहां से बदरूएं आकर ऐसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। खुदा ने कहा यही कुछ होता है, गैर माबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। और जब ये मैंने देखा, मैंने कहा जब ही तो ये होता है खुदावन, फिर अब इसका क्या इलाज है। और खुदा ने मुझे दिखाया एक ह्यूज आदमी, और वो मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आया, और मैं खुली आंखों से देख रही, और वो आया और मेरे कमरे के अंदर सब वर्सेस लगी हुई थी। और वो यूं देख के मैंने देखा कि मेरा डबल बेड, और इस तरफ मैंने देखा कि बेड हिला, कोई शख्स बैठ गया। अब मैं नहीं जानती क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने वो कंबल अपने ऊपर कैसे लिया, हेड साइड पे मेरी बाइबल पड़ी हुई थी, और मैंने जो दुआ, शिविर हो रहा है, और दुआ करनी शुरू की, खुदावन दुश्मन के हाथ से मैंने नहीं मरना, आपने लेके जाना है, आप लेके जाएं। ये दुश्मन कौन है, ये दुश्मन के हाथ से मैंने नहीं जाना। और उस दिन जो दुआ की मैंने, और उसके बाद जो है विद इन सेकेंड्स मेरी दोस्त अंदर आई, और उसने कहा क्या हुआ। और उसने आके देखा, क्योंकि मुझे बुखार चढ़ा हुआ था हैदराबाद के आने के बाद, मुझे 104 105 बुखार हो रहा था, और वो मेरी टेक केयर कर रही थी। और जब उसने देखा, और उसने कहा मैं पसीना मुझे आया हुआ है, और उसको क्या पता कि मैं इस खौफ से पसीने में हूँ। उसने कहा बुखार उतर गया, लेकिन जब थर्मामीटर लगाया तो बुखार उससे भी ऊपर चढ़ा हुआ। उसने डॉक्टर को बुलाया, और उसने कहा कि ये बुखार तो और चढ़ गया, और मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी उसको। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने किस तरह इन बातों को सिखाकर, दिखाकर, फिर एक वक्त आया, उसी दिन डॉक्टर ने कहा उस खौफ से मेरे हार्ट का मेट्रल वॉल प्रोलैप्स हो गया। ओह माय गॉड, उस खौफ की वजह से, और शिवर हो रही है। और जब डॉक्टर ने देखा, मेरी इको किया, इको डॉपलर हुआ, उसमें ये आ गया। और जब ये आया तो डॉक्टर के पास गए, मेरी बहन मेरे साथ थी, उन्होंने कहा
कि ये 6 महीने तक अपने बेड से नीचे नहीं पाँव उतारे, और इसके पास फ्रूट का टोकरा रखो, वॉशरूम जाए खुला रखे, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट बीट इतनी थी कि ऐसे पता चलता था कि कुछ फड़क रहा है मेरे पैल्पिटेशंस इतनी थी। और जब मैं वापिस आई, फ्राइडे को उन दिनों जो है इबादत हुआ करती थी, चर्चिस फ्राइडे को हुआ करते थे। मैंने कहा फ्राइडे आ गया, मैंने कहा मुझे लेके चलें, और टैक्सी करवाई गई। हम AOG पहुंचे, असेंबली ऑफ गॉड चर्च ड्रिग रोड में। हम जब पहुंचे तो जैसे ही हम पहुंचे मुझे पास्टर ज़िया पॉल बायरी मिल गए, गेट पे ही खड़े थे, आने वालों का को वेलकम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, और उस वक्त नीचे ही उनका घर होता था, बाजी बाहर थी, अंदर गए, मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा अच्छा चलो दुआ करेंगे, अभी आप अंदर चलें। मैं लेट नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, पैल्पिटेशन इतनी थी। जब मैं अंदर पहुंची चर्च के, तो मैं टेक लगा के बैठ गई, और मैंने जिंदगी में कभी टेक नहीं लगा के बैठी, मैं एक्टिवली चर्च में बैठा करती थी, और मुझे बेचैनी थी, मैं पीछे दीवार के साथ टेक लगाए बैठी हुई हूँ। जब कलाम का वक्त आया तो कलाम सुना रहे थे पास्टर ज़िया पॉल, और उसी लम्हे ऐसे था कि मेरा सांस अटक गया है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और मुझे समझ नहीं लग रही, और ऐसे मैं बैठी हूँ, और एकदम पास्टर ज़िया पॉल की और मेरी नजरें मिली, और उन्होंने कलाम सुनाना बंद कर दिया। उसी वक्त उसी लम्हे उन्होंने चर्च के अंदर कलाम सुनाना बंद करके उन्होंने कहा कि दुश्मन की तासीरें डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं चर्च के अंदर, हम पहले दुआ करेंगे। और उन्होंने जैसे दुआ करना शुरू की, और ठक से कुछ हुआ, और ऐसे था कि पूरा आसमान मेरे सर पर बंद है, और ठक हुआ और एकदम क्लियर हो गया। और मैं फिर जो इतने महीनों से ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं चल सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, मैंने पूरा 1.25 घंटे का कलाम उनका वहां सुना। और सुनने के बाद मुझे ऐसे था मुझे कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद वो दोपहर का टाइम उधर ही उन्होंने घर के अंदर मुझे रखा, और मुझे उन्होंने पूछा क्या हुआ है। और ज़्यादा जितनी बातें आज मैंने बताई हैं इतनी बातें नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें उनसे हुई, और उन्होंने मेरे लिए दुआ की। वो दुआ और वो अल्फाज आज भी मेरा पीछा करते हैं, और मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि वो दुआ के वो लफ्ज, वो जुमले आज भी मुझे याद हैं। और उन्होंने जब ये दुआ की कि खुदावन तेरे प्यार की मोहब्बत की खुशबू ये जिधर जिधर जाए उधर उधर तेरी मोहब्बत की खुशबू है। और मैं आज ये महसूस करती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ खुदा के खादिम के वो अल्फाज मेरा पीछा करते हैं। ये 94 की बात है, और आज भी खुदा जो है उन अल्फाज के थ्रू मेरा पीछा करता है, और खुदा अपने खादमों के फरिश्तों से भी काम लेता है। आमीन आमीन। ये बहुत जबरदस्त बातें हैं। मैं जब आपकी खिदमत को देखता हूँ, ऑब्वियसली आपको खुदा ने बहुत सारे रूहानी तजर्बात दिए हुए हैं, दुआया हलकों में बिलखुसूस खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रोग्राम के बीच में ज़रूर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है, इस वक्त आप एक प्रेयर सेंटर बना रही हैं, और आपके अंदर इस बात की रोया है कि आपने प्रेयर सेंटर बनाना है जहाँ पर लोग आकर दुआएं करें और करवाएं भी। ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं, व्हाई दैट प्रेयर सेंटर जो आजम बस्ती गली नंबर 2 में, जिसकी तामीर का सिलसिला जारी है, और हम अभी भी उसके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद अपने आसमान को उसके लिए खोले। बट व्हाट इज द विजन, उसके पीछे रोया क्या है? उसके पीछे पास्टर दानिश ये रोया है कि जब बचपन से खुदा ने मुझे इस हलके में खड़ा किया हुआ था, और ये सारे तजर्बात खुदा मुझे दे रहा था, और बिलखसूस मैं चूँकि 7 डे हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और शादी से पहले भी मैं वहाँ जो है असिस्टेंट होम डीन के तौर पर रात को मुझे वहाँ रुकना पड़ता था, और रात भर खुदा मुझे उठाए रखता था। और एक खुदा ने मुझे खुली आंखों से रोया दिखाई। मैं रात के पहरों में 2:30-3 बजे के करीब जो है वो दुआ कर रही थी,
और मैं अपने मज़हब पर से, जो मैंने अपने कमरे के अंदर ही शुरू से मखसूस की हुई जगह के ऊपर मैं बैठती थी, दुआ करती थी। और खुदा ने बहुत सारी बेटियां बहनें मुझे दी थी, और आज भी खुदा उनको दुआ के तौर पर, दुआ के प्रेयर पार्टनर बनाकर मेरे साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं उस दिन अकेली दुआ कर रही थी, और मैं उठी, और उठ के जो है मैं दुआ करते करते अपनी खिड़की की तरफ गई, और फिर मैं अंदर से दरवाज़ा खुलता था, किचन था, मैं किचन में गई तो वहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाई हुई थी, और मैंने वहाँ से टैप से पानी लेके उसको पानी देना शुरू किया। जब मैंने पानी दिया, ऊपर हवा पंखा चल रहा था और वो पत्ते लहलहा रहे थे, और खुदा के पाक रूह ने कलाम करना शुरू किया, और खुदा के पाक रूह ने कहा, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, और मैं बड़ी दुआ भी कर रही थी गैर जुबानों में, और मैं खुश हो रही थी कि कैसे प्यारे पत्ते लग रहे हैं, हरे भरे, और ये इनको पानी देने से उनको नहला दिया, मैंने पानी दिया। तो खुदा ने कहा, ईमानदार की भी यही जिंदगी है, जब आप दुआ का पानी इन्हें देते रहेंगे और वो इसी तरह हरे पत्तों की तरह लहलहाते रहेंगे। और उस दिन खुदा ने मुझे वाज़ेह तौर पर दिखाया कि तेरी दुआओं के बायस मैं बहुत कुछ इस रूए ज़मीन पर करना चाहता हूं। तू जागेगी तो ये सोएंगे आराम से, और अगर तू सो जाएगी तो फिर ये नहीं सो पाएंगे। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुमने इन्हें आराम देना है या खुद आराम लेना है। मैंने खुदावंद की हुजूरी में बैठ के दुआ की, खुदावंद इसका क्या मतलब है? तो फिर मैं ना सोवा, मुझे भी तो सोने की ज़रूरत है, मुझे भी तो जो है मेरे भी बदन को ज़रूरत है। खुदा ने कहा कि ये मेरा काम है। तो खुदा ने मुझे दिखाया कि मैंने तुझे ये ड्यूटी दी है कि तूने ये दुआएं करनी है, क्योंकि तेरी दुआओं के बायस मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं तब्दील करूंगा। और फिर खुदा ने खादमों के वसीला से इस रोया को आगे बढ़ाया, और मुख्तलिफ खादमों ने जो है ये नबूती कलाम मेरे ऊपर करने शुरू कर दिए। जब मैं जाती थी तो जब कहीं जाना तो किसी न किसी खादम को खुदा ने इस्तेमाल करना, और उन्होंने कहना मेरे लिए नबूवत करनी। तो मैंने कहना पता नहीं खुदावंद ये आपने क्या करवाना है मुझसे, मुझे समझ ही नहीं लगती थी, रियलिटी में मुझे समझ नहीं पाती थी। खुदावंद कर तो रही हूँ मैं खिदमत, और मैं कैसे करूं खिदमत, कर तो रही हूं मैं। और खुदा का शुक्र है कि गाहे बगाहे खुदा ने फिर मुझे भी आगे बढ़ाकर दिखाना शुरू किया। और फिर जैसे कराची शहर के अंदर क्रूसेड्स होने शुरू हुए, खादमों ने इस खिदमत को सराहा और उन्होंने मुझे ड्यूटी देनी शुरू की, और मैं खुदा की हजूरी में बैठ जाती थी, खुदावंद ये कैसे होगा, आप मुझे एजेंडाज दें, इसको किस तरह से करना है। खुदा ने वाज़ेह तौर पर दिखाना शुरू किया, इसको इस स्ट्रैटेजी से करो, इस स्ट्रैटेजी से करो, इससे इस तरह से आपने सील करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और किस तरह से दुश्मन इस पर वार करना चाहता है। और फिर खुदा ने सरीयन खुली आंखों से दिखाना शुरू किया, फ़ज़ा के अंदर क्या हो रहा है, उस इलाके के अंदर क्या हो रहा है, और खुदा ने इस तरह दिखाना शुरू किया। ये प्रेयर सेंटर जब खुदा 2005 में खुदा ने ये जगह मुझे दी, और मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो आज पहली दफा मैं ये गवाही देने लगी हूँ। पहली दफा पास्टर हेनरी मडावा आए थे। तो पास्टर हेनरी मडावा जब आए थे तो खुदा ने ये मुझे बोझ दिया हुआ था। मैं हमेशा कहती थी हमें भी खुदा ऐसी जगह दे, मुझे बोझ था कि हम दुआया मज़बा बनाएं, कि जहां हम इकट्ठे हों, जहां हम दुआ करें, जहां से हम दुआ के जो ग्रेनेड है वो फेंके, हम वहां पे दुआया किला बन जाए। और ये मेरे साथ जितने भी दुआ करने वाली मेरी बहनें भाई थे, उनको पता था कि हम ऐसी बातें करते हैं और खुदा हमें इसमें जोश दे रहा है। तो हेनरी मडावा जब आए तो होली ट्रिनिटी चर्च में उनका सेमिनार था, मैं वहाँ गई। खुदा ने मुझे कहा जो कुछ तेरे पास है तो निकाल दे। अब मेरे पास क्या था, मेरी सैलरी थी, मेरे पास तो यही था। मैंने कहा खुदा मैं क्या करूं, मैं सोचूं, छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास तो क्या करूं मैं। आपको पता है सच्ची बात है कि मैंने कहा खुदा तेरी जो मर्जी है वो पूरी हो, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो कुछ था जब थैली आई चंदे की मैंने डाल दी।
पूरी जब मैंने डाल दी तो मैंने सिर्फ बस का मैंने कहा खुदा मुझे इजाजत है बस पे जाना है। अब मेरे ज़हन में क्या है कि कुछ पैसे घर रखे हुए, तो मुझे अब जो मेरे पास है इधर वो तो दूं, तो मुझे किराए के पैसे इतनी इजाजत है कि मैं पता नहीं 10 रुपए था, कितने रुपए उस वक्त किराया था, 10 रुपए या 5 रुपए, तो मैंने वो रख लिए। मैं आई घर, दूसरे दिन फिर थी मीटिंग, मैं गई। रात को खुदा ने मेरे अंदर बोझ डाला कि ये जो तेरे पास नोट बड़ा पड़ा हुआ है, और उस दौर में 1000 के नोट की बड़ी वैल्यू थी, बहुत ज्यादा वैल्यू। खुदा ने कहा तू कोने खुदरे च भी तो कुछ रखा है, काट, बातें तो करती है बड़ी बड़ी कि मुझे ये दे दे, तो पहले खाली तो कर अपने आप को। मैंने वो एनवलप में डाले और खुदा ने मुझे बोझ दिया। मैंने कहा खुदावंद ये उनकी खिदमत इतनी बड़ी है, वो तो खुद उनके पास इतना कुछ है, आप मुझे कह रहे हैं उसमें बीज डाल दे, तो मैं ये मेरे इतने से बीज में क्या उनका, पर तू कहता है तो डाल देते हैं। खुदा ने मुझे ये कहा और मैंने एनवलप में डाला, एक लेटर साथ लिखा, ग्रेस नेटवर्क के तवासत से अगर कभी भी ये मेरी गवाही अब किसी तक पहुंचे, मैं पहली दफा दे रही हूँ ये गवाही, मैंने आज तक कभी नहीं, और मैंने खुदा से दुआ की खुदावंद किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पोशीदगी में मेरा खुदा जाने। आज खुदा ने ये फजल दिया और खुदा का रूह ने मुझे वो बारा है कि अब वक्त है कि ये अपनी गवाही पेश कर, क्योंकि इसका ताल्लुक उस प्रेयर सेंटर के साथ है जिसका सवाल आपने मुझसे किया है। मैंने वो डाले और मैंने अपनी बहन ज़नूबिया को कहा, मैं खुद भी सामने नहीं गई, मुझे ये बोझ था वो मुझे बिना देखें, मैंने वो लेटर भी उसके साथ ही डाल दिया अंदर और उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली, आज भी मेरे पास वो कॉपी पड़ी हुई है। मैंने कहा आप ये उनके हाथ में दे देना, और उसमें मैंने लिखा, ब्रदर आप तो मुझे नहीं जानते पर खुदा मुझे जानता है, मुझे पता है ये छोटा सा बीज जो है वो रंग लाएगा, और ये मैं आपकी मिनिस्ट्री में जो है ये बो रही हूँ। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपका कलाम सुना है और खुदा ने मुझे ये बीज बोने के लिए कहा है, और मैंने वो उनको दे दिया। और जब मैंने उनको वो एनवलप दिया, मैं नहीं जानती इतने साल गुजर गए हैं कि उन्होंने ज़रूर, क्योंकि उनके हाथ में दिया था और उन्होंने वो अपनी पॉकेट में, मैं दूर खड़ी थी देख रही थी, डाल लिया था, ज़रूर उन्होंने पढ़ा होगा। और आज ग्रेस नेटवर्क के वसीला से ये गवाही मैं दे रही हूँ, खुदा ने उसका भी जवाब मुझे दिया। ये जगह जहां आज प्रेयर सेंटर बन रहा है, खुदा ने ये जगह दी, मेरी पॉकेट में कोई रुपया नहीं था, पर मैंने खादमों से भी कहा, मैंने जो मुझे मिले, हम खुद भी दुआ करते रहे, खुदावन हमें घर मुहैया कर और जमीन का घर दे, हमने तेरा वहां पे मस्बा बनाना है, हमें ऐसा घर दे। और खुदा ने ये जगह अपने जलाल के लिए हमें दी, और जब अपने जलाल के लिए दी, बहुत सारे अटैक होते रहे, क्योंकि इसमें मेरी बहन ने भी हेल्प की, जबकि तो बड़ी बातें खानदानी तौर पर भी होती रही, बड़े अटैक्स होते रहे। और मैंने एक दुआ की, जब बहुत पिसी गई मैं, तो मैंने खुद कहा खुदा मुझे उस रोया से ना दाएं मुड़ने देना ना बाएं मुड़ने देना, मेरा ध्यान फकत तेरे उस रोया पर जो तूने दी हुई है लगा रहे, मुझे मुड़ने नहीं देना। 12 दफ़ा चाहा कि खुदावन मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो खिदमत हो रही है मेरे से ये नहीं हो सकता, ये तो पीस देने वाली खिदमत है, रातें रो कर गुजारी, दिन को रोना, जब बैठना दुआ करनी, खुदावन ये कौन से मसले में आपने मुझे डाल दिया, बच्चे हैं मेरी तो अपनी बड़ी जिम्मेदारियां। खुदा ने मुझे दाएं और बाएं नहीं मुड़ने दिया। और तमहीद बांधते हुए आपने एक बात कही थी, खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमानदार की दुआ से, और साथ ही क्या है, रास्तबाज की दुआ से। इससे पहले कि खुदा उस लंबे सफर को करके यहाँ तक पहुंचाता, खुदा ने रात के पहरों में आंसुओं के साथ पाक रूह के वसीला से ये बोझ दिया, दुआ करती रही, खुदामंद मुझे अपने बेटे की मानद पाक बना। आंसू बहाने और कहना, खुदावंद मुझे, मेरा कोई और हीरो नहीं है, मैं किसी और को सामने नहीं रखती, जैसा तेरा बेटा पाक है मुझे भी उसके पाक के वसीला से पाक बना, मुझे उसकी पाकीज़गी चाहिए, मुझे वैसा ही दलेर बना, वैसा ही पाक बना,
क्योंकि मुझे तो मेरा तो फोकस ही मेरा मसीहा है। वाओ। तो वाकई रास्तबाज की दुआ से शहर भी सरफराजी पाता है और बहुत कुछ हो सकता है। और आज जो कुछ हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि खुदा ने इस तरह से जोड़ के रखा है। सिस्टर समर, आपकी खिदमत खुदा ने बहुत सालों से ऑब्वियसली खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, और मेरी ये दुआ है कि ये प्रेयर सेंटर जो आप तवक्को करती हैं उससे पहले खुदावंद इसको कंप्लीट कर देगा। आमीन। मैं आज के इस प्रोग्राम के आखिर में ऑब्वियसली सिस्टर ने बहुत सारी बातें और तजर्बात आपके सामने रखे हैं, एंड आई बिलीव कि खुदा का रूहुल कुदस इस वक्त आप में से कईयों को ये बात कह रहा होगा कि जिसने सिस्टर समर शहबाज गुल को अपने काम के लिए संभाला, चुना, बुलाया, और सारे इन सालों में ये फोकस रही है। और मैंने देखा है, मैं खुद एक दिन किसी से कह रहा था, मैंने कहा मेरे 1.25 महीने की अगर वीडियो देखी जाए तो मैं इनकी गोद में आपको मिलूंगा। बट वी हैव सीन हर कि ये कितने डेडिकेटेडली खुदा का काम करती रही हैं, और आज खुदा ने इन्हें ये फजल दिया है कि एक ऐसा मज़बा कराची शहर के अंदर कायम करें जहां पर सिर्फ दुआ की आग जलती रहे, जहां पर ईमानदारों की प्रस्तिश के गीत रागनियों की सूरत में सरबुलंद हों और वो खुदावंद के नतनों। और मैं आपको सच बताऊं, प्रेयर सेंटर्स इन एवरी सिटी इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितने ईमानदार हैं, मैं जरूर आपको इस वक्त दिलेरी देना चाहता हूं। स्क्रीन पर सिस्टर समर का नंबर आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये इन्होंने मुझसे नहीं कहा और ना ही इन्होंने इस बात को कहने के लिए मुझे कहा, बट आप इनका नंबर इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड रियली आई वांट टू एनकरेज यू कि खुदावंद के इस घर की तामीर के लिए जरूर अपना बेहतरीन बीज बोएं। इस बात को समझिएगा कि जब खुदावंद किसी काम को करता है तो ये किसी शख्स का, किसी बशर का नहीं, बल्कि खुदावंद का ही काम है। और हमने जब इस काम के लिए, मैं अपना बीज बो रहा हूं और मैं आपको ये दिलेरी दे रहा हूं कि आप भी अपना बेहतरीन बीज बोएं, क्योंकि जब आप खुदा के काम के लिए बीज बोते हैं, दिस ब्रिंग्स ब्लेसिंग टू यू, ये आपके लिए, आपके खानदान के लिए बरकत का सबब बनती है। आखिर में इस प्रोग्राम के मैं आपको इस एंडिंग नोट के साथ छोड़ना चाहता हूं, दुआ करने में कभी भी सुस्ती ना करें। दुआ, मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि खुदा को बेदार कर देती है। गॉड गेट्स ऑन मूव, आसमान की बादशाहत मूव पर आ जाती है, काम करने शुरू कर देती है जब एक ईमानदार जमीन पर दुआएं करता है। और जैसे रूहानी तजर्बात खुदा ने अपनी बंदी को दिए हैं, वैसे रूहानी जबरदस्त तजर्बात खुदा का रूहुल कुदस आपको भी दुआ के वसीले देगा। सो जरूर दुआ करें। सिस्टर जी, हम प्रोग्राम के आखिर में मैं जरूर चाहता हूं कि आपकी रहनुमाई में हम अपने व्यूअर्स के लिए दुआ करें। बहुत सारी दुआया दरख्वास्तें हर रोज हमें बजरिया टेलीविजन, फोन हेल्पलाइन, वेबसाइट, फेसबुक और अलग अलग मीडियम से लोग भेजते हैं, जिनको सबको पढ़ना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि आप इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज हमें देख रहे हैं, इनके लिए दुआ करें, और मैं ये ईमान रखता हूं कि खुदा का पाक रूह इनकी जिंदगियों को छुएगा। आमीन। लेट्स प्रे। आमीन। खुदावंद लश्करों के खुदा, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी तमजीद करते हैं, आपकी बुजुर्गी करते हैं, आपकी सिताइश करते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। जलाल के बादशाह आप कदूस हैं, आप महीब हैं, आप फतामंद हैं, आप जलाली हैं। जलाल के बादशाह, मैं तेरी पाक हजूरी में सबसे पहले ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदावंद बरकत को मांग लेती हूँ। और जिस खिदमत के हल्के में आपने खुदावंद अपने बंदा, अपने बेटे, अपने ममसू पास्टर दानिश पीटर को खुदा खड़ा किया है, खुदा आपके आसमानी फौजें इसके साथ खड़ी रहें। और खुदा बारासिखुल्ला खाशिखुल्ला रबासी, और खुदावंद पाक खुदा, ये नेटवर्क जब काम करता है ये दुनिया के तूल और उर्ज तक पहुंचे, और इसके वसीला से
खुदा बाप वो तमाम दरख्वास्तें जो दिन रात लोग खुदावन तेरे खादमों के सामने रखते हैं, क्योंकि वो ईमान रखते हैं कि जब तेरे लोग दुआ करेंगे तो आसमानी पिता आप उनकी दुआ को सुनकर उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करते हैं। इस वक्त खुदावन पाक खुदा बड़ी आजी और इनकसारी के साथ तेरी अंजील की खादमा होने के नाते उन सारे बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने जो जो भी दरख्वास्त पेश की है। खुदा पाक रूह आप जानते हैं, आपके पाक मज़बा पर उन्हें रख देती हूँ। जलाल के बादशाह अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तो उनकी जरूरतों को पूरा कर है। जिन्हें शिफा की जरूरत है उन्हें शिफा बख्श दे, जिन्हें खुदावन तेरी पाकीज़गी की जरूरत है उन्हें अपनी पाकीज़गी बख्श दे, जिन्हें तेरी दलेरी की जरूरत है उन्हें तू अपनी दलेरी बख्श दे, जिन्हें खुदावन पाक खुदा तेरी हिकमत की जरूरत है, तेरे कलाम की जरूरत है, तेरी रिहाई की जरूरत है। ऐ जलाल के बादशाह तू खुदा अपने रोल खुद के वसीला से जिंदगियों के अंदर काम कर। आज खुदावंद हम पाक रूह की हजूरी के बायस यीशु के नाम से उनके लिए तमाम बरकत को यहाँ ग्रेस नेटवर्क टीवी से खुदा इसको रिलीज करते हैं उनके लिए। खुदा छूले एक एक को, ताकि खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर तेरा बेटा जलाल पाए और उसकी सलीब ऊंची हो। पाकरू तेरी मदद उन्हें मिले, रहनुमाई उन्हें मिले। Thank you, Jesus. और आज की सारी खुदा इस गुफ्तगू के बायस तेरे लोग खुदा हो बरकत पाए और ये दुआएं उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा असर लाए, असर लाए। हुस्सकला रबाया बाला रासी रेमा खुला बाया कोला रबाया बारासा लिमन दूर खुला रे बाया बारासा रेज़मात रिलरे कोया कोला रे बाया बेरासा। पाकरुचु और इनकी जरूरतों को पूरा कर, ताकि खुदा बाप तेरा बेटा जलाल पाए। हम गठे और आप पढ़े। यीशु के कुदरत वाले नाम के वसीला से ये दुआ मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वक्त स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं दुआ करवाने के लिए, गवाहियां देने के लिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। मैं इस वक्त खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान के चारों कोनों से, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सूबाए सरहद से लोग हमें कॉल्स करके बता रहे हैं कि किस तरह वो ग्रेस नेटवर्क की नशरियात से बरकत पा रहे हैं। और जैसा मैं हमेशा प्रोग्राम के अंदर कहता हूं कि ये फोन मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं जाती तौर से आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहता हूं। एंड आई वुड लव टू प्रे फॉर यू। मैं आपके साथ ईमान में आपकी जरूरतों के रफा होने के लिए, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में जाहिर होने के लिए आपके साथ मुत्तफिक होकर दुआ करना चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका खादिम पादरी दानिश पीटर आज एक दफा आपसे फिर इजाजत चाहता हूं और बहुत जल्दी फिर आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।